जी वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज उस्मान साहब मैं बात करेंगे दोबारा जिन भूतों पे। एक पुराना वीरान सा घर था जो कि वहाँ मुझे लेके गए और इन्होंने वहाँ पे जाकर मुझे बताया कि यहाँ पे जिन भूत हैं, मैं तो अंदर नहीं जा सकता, तो तुमने देखे हैं तो तुम अंदर चले जाओ। मैं गया, मैंने जाकर पूरा मुआयना किया घर का। घर बहुत अच्छा था। मैंने कहा अगर मेरे पास मज़ीद पैसे आएंगे तो मैं ये घर ख़रीद लूँगा। लेकिन उस्मान साहब ने बोला है कि इस घर में इससे पहले 3 किराएदार शिफ्ट हुए हैं और तीनों ने खुदकुशी की है। हाँ, उनके मेल ने उनके जो उनका मर्द मर्द हजरात थे उन्होंने। तो मैंने कहा ये बात एक अच्छी भी है कि अगर कल को मैं शिफ्ट हो जाता हूँ ऐसी जगह पे, तो किसी को भी मारना हो तो बस मार के लटका दो और बोलो कि ये जिन भूतों का काम है। तो उस्मान साहब, वैसे व्यूवर्स, अगर आपकी बीवी आपको बहुत तंग कर रही है तो ये घर बहुत बेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप पे शक भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे हम अपनी अगली वीडियो में ना आपको वो घर भी दिखाएंगे। तो वो घर की 3 पार्टीशंस बनाई हुई हैं उन्होंने, और यहाँ पे 3 किराएदार आए। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने, और ये ट्रू स्टोरी है, मतलब कि ये कोई ये नहीं है सुनी सुनाई, और बिल्कुल हकीकत है इसमें, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इत्तेफाक होगा ये मुझे नहीं लगता ये इत्तेफाक है, और वो घर वीराना है। हाँ, वो कोई रेंट पे भी नहीं अभी चढ़ रहा, और बिल्कुल खाली है, कोई खरीद भी नहीं रहा, और वो करोड़ों की जगह है जो मतलब कि अभी वो लाखों में बेच रहे हैं, चंद लाख में बेच रहे हैं। तो तभी तो सोच रहा हूँ कि खरीद लो। तो बाबर का प्लान बन रहा है वो घर खरीदने का। मुझे लगता है ये भी भाभी से काफ़ी तंग है। तो व्यूअर्स, वैसे एक अच्छा मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे मतलब कि ऑलरेडी पूरे एरिया में ये फेमस घर है, तो और यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ शैतानी चीज़ें हैं यहाँ पे, और उनका बहुत असर रसूख है इस घर पे। तो बाबर को तो खैर उस दिन भेजा मैंने अंदर, तो मेरी तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो घर लगता भी बड़ा खौफनाक है। बना वैसे वो अच्छा हुआ है, लेकिन ये है कि वो बड़ा खौफनाक सा लगता है। तो आज सेब ज्यादा कर लगता है, आप कहने हाँ, का सेब मतलब ये है। ज़्यादा घर लगता है वो ना, डर आता है अंदर जाने से, लेकिन ये तो अंदर से हुआ है। हम्म। तो इसे कुछ चीज़ फील भी नहीं हुई तुम्हें? हाँ, फील हुआ। फील हुआ? फील हुआ। क्या? मुझे बहुत जोर की मोटो लगी हुई थी, तो फील हुआ कि मुझे यहाँ वॉशरूम भी होगा तो जाना चाहिए। अच्छा। फिर मैं गया वॉशरूम, मैंने यूज़ किया, वापस आया बाहर, और फिर एक कंघी भी पड़ी हुई थी, बाल भी सीधे किए मैंने अपने। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकलने लगा तो अचानक मुझे ठोकर लगी। तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे आगे एक पत्थर पड़ा हुआ है। ये तो तुम्हें कोई तुम्हारा दोस्त या नजर नहीं आया यहाँ पे कुछ? कोई मेल फीमेल दोस्त? आप थे, आप बाहर खड़े हुए थे। मैं तो बाहर था, लेकिन जो तुम्हारे अंदर वाले दोस्त थे उनमें से कोई भी नजर नहीं कोई है। नजर नहीं आया। बहुत गिला है मुझे इस बात का। तो उन्होंने तो तुम्हें वेलकम किया होना। कैसे वेलकम किया? उन्होंने कहा बात होना तो करते। गुरुजी आ गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई को हमें वेलकम करें, वेलकम नहीं करें तो कम से कम अपने होने का एहसास दिलाएं। होने का एहसास दिला दें किसी भी तरीके से, फील कराएं। अब वो कैमरे में तो फील नहीं हो सकता, हकीकत में ही हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील हुआ ही नहीं। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जब से आप उस घर से होकर आए हो, आप थोड़ी सी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो। जैसे कि आप बड़े अजीब तरीके से देख रहे हो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी अजीब सी हुई है।
और अचानक से ये व्यूअर्स इतना मतलब कि खाने पीने के शौकीन नहीं है ये, तो ये माशाल्लाह तब से इन्होंने ना इनकी जो खुराक है वो भी बढ़ गई है। मुझे लगता है इनके अंदर ना सेब हो गया हो उनका। तो आप साथ चलते शायद वो आदत। मुझे तो चाहिए कि किसी भी तरीके से वो सामने आए, तो आपको मेरे साथ अंदर जाना चाहिए था। नहीं, वो जो एक कमरा है अंदर जो जिसके बारे में बताया था कि वहाँ पे जाना है, वहाँ पे उस कमरे में नहीं गए? बिल्कुल गया, अच्छा, कमरे में भी गया, उसी का तो बाथरूम में इस्तेमाल किया था मैं। व्यूअर्स, बाबर पे लाजमी कोई ना कोई अभी असर होगा जरूर। सही भी होगा तो आप ये यकीन दिला देंगे लोगों को क्या हुआ हुआ है। मुझे तो लग रहा है। तो उस कमरे में भी जाके आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? कुछ मैंने बताया ना, डर भी नहीं लगा? अच्छा, उस बाथरूम की लाइट भी खराब है व्यूअर्स। जिस बाथरूम में ये गया है, पुराने जमाने में कौन सी लाइट होती थी? नहीं होती थी। तो फिर भी वॉशरूम जाते थे तो मैं भी चला गया, तो पुराना जमाना ही समझ लें। ये वैसे बात जो है ये खतरे वाली बात लग रही है मुझे। असल में मैं आपको बताऊं, जो जिन भूत होते हैं इनसे मेरा इनकार तो कभी भी नहीं रहा, लेकिन ये एक जगह मौजूद नहीं होती कि जैसे एक घर है तो उसके अंदर ही होंगे, दूसरे घर में, तीसरे घर में नहीं होंगे। नहीं, इनका एक जगह बसेरा होता है। वो तादाद में हमसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो है। बहुत ज्यादा है हमसे तादाद में, क्योंकि तो उनकी उम्रें भी हजारों सालों में होती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। इनकी भी तो दो कैटेगरीज है ना, एक शैतानी जिन होते और हैं, एक मुसलमान जिन होता है। मुसलमान जिन होते हैं। तो ये तो है, इसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसे हम इंसानों में भी हैं और जिनों में भी हैं, तो ये बात तो सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अलबत्ता जिन बहुत ज़्यादा है हमसे, तो वो तो हर जगह ही होने चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं होने चाहिए जहाँ तो जिस घर में आप गए वहाँ पे तो 100% मौजूद है। मौजूद हैं तो नजर आएंगे ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर होते भी हैं तो वो नजर नहीं आते। अपना एहसास कैसे दिलाएंगे वो जब वो नजर ही नहीं आते? उनका माते ही हमसे डिफरेंट है। वो आग से बने हुए, हम जो है मिट्टी से बने हुए, हम दोनों में फर्क है। वो एक अलग अपना उनका यूं समझ लें कि अलग डायमेंशन में, हम एक अलग डायमेंशन में। हम जो हैं वो गोश्त के बने हुए हैं, वो आग के बने हुए हैं। नहीं तो फिर वो जो मर्द हजरात थे उन घरों के, चलो एक फैमिली हो तो व्यूअर्स हम कह सकते हैं कि ये इत्तेफाक हो गया, लेकिन तीन फैमिली के तीनों फैमिलीज वो डिफरेंट फैमिलीज, ये भी नहीं कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो डिफरेंट फैमिलीज के लोग थे। वो तीनों फैमिलीज के मर्द हजरात ने सुसाइड किया। ये तो बड़ी बुरी बात, अल्लाह ताला उन्हें मतलब जन्नत में वो जगह दे। इस असल में उनकी मौत आई हुई थी और वो होनी थी और वो हो गई। सुसाइड उन्होंने खुद किया, मौत तो नहीं आई हुई थी उनकी। बहुत तो आई हुई थी, किया उन्होंने खुद, लेकिन मौत उसी वक्त की होती है। अगर वो वैसे नहीं करते तो वो अल्लाह ताला उन्हें दूसरी तरफ से ही, वो कुरान में है कि चाहे लोहे के घरों के अंदर तुम लोग अपने आप को मौजूद कर लो, उसके बावजूद जब तुम्हें मौत आनी होगी तो तुम्हें आ जाएगी। तो मौत तो बरहक है, वो तो आनी है, लेकिन खुदकुशी कर लो तब भी वही वक्त है। लेकिन उनके जो आसपास वाले हैं वो कहते हैं कि उनका मतलब कि बिल्कुल वो नॉर्मल रहे कोई दिन, फिर उनके आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो दिमागी हालत थी वो बिगड़ना शुरू हो गई सबकी। फिर तो वो मतलब कि ऐसे ही लगता था जैसे वो कोई साइको बंदे नहीं होते। तो उनकी हरकत से और उनकी जो चीजें थी उनसे वो फील होता था कि ये साइको। ये आपने सुना है या आपने देखा है? मैंने सुना है, लेकिन वो जब सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो ये तो फिर वो घर क्यों नहीं चढ़ा रहे? वो बेचारे की करोड़ों का वो तकरीबन
1.5-2 करोड़ का तो होना है वो घर। असल में 3 इंसिडेंट हो गए एक घर में। लोगों को यही लगने लगा है कि जिन भूत है, इस वजह से नहीं चढ़ रहा, लेकिन और नहीं वो बेच पा रहा उसे। तो अगर वो ये चीज लोग समझ जाएं कि ये इत्तेफाक से ही हुआ है, तीनों घर के मर्द जो थे वो बड़े परेशान थे और इस वजह से उन्होंने खुदकुशी की, तो फिर लोगों को समझ में आएगी कि असल में उनकी ज़िंदगी में ही बड़े मसाइल थे। जिन्होंने मसाइल नहीं खड़े किए, जिन्होंने कुछ और जिन्होंने थे, उन्होंने मसाइल खड़े किए। लेकिन वो लोग कहते हैं वहाँ पे कुछ शैतानी कुव्वतें हैं अंदर, शैतानी जिन भूत हैं जिन्होंने उन्हें मजबूर किया खुदकुशी के लिए। वो एक वो तो आप यही सडनली पागल हो गए बोल रहे हैं कि वो लोग कहते हैं। हाँ, उनके आसपास वाले लोग कहते हैं। मैं वैसे इत्तेफाकन उनमें से किसी से नहीं मिला। तो आपने चुनी चुराई बातों पे यकीन किया। मतलब कि कोई एक बंदा बोल रहा तो फिर उनके जितने भी अराउंड रहते थे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बहुत मशहूर ये गुजरा है किस्सा। हाँ, कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मशहूर हुआ, लोग बता रहे हैं और कोई लोग जनाजा पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। जाना हुआ था उस तरफ। ये तो बात आपने भी सुनी थी कि वो जनाजा भी लोग पढ़ने जा रहे थे। हम जब नारायण कागान की तरफ गए थे अभी कुछ दिनों पहले, तो वहाँ मैंने एक आदमी से पूछा था, मैंने कहा वो एक घर है बहुत दूर, मैंने कहा यहाँ से तकरीबन होगा 300 किलोमीटर के फासले पे, वहाँ पे आपको पता है जिन भूत थे और आपने उनके बारे में सुना है, बड़ा मशहूर वाक़या है। तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं सुना। मैंने कहा आपने कहा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, और वो तो हमारे नारायण कागान तक नहीं गया उस घर से। वो वैसे घर है चिन्योट में। अच्छा, अच्छा क्या आप साथी तो हैं? तो वो घर है चिन्योट में। और हम नारायण कागान गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने कहा है आपको विजिट कराता हूँ, लेकिन वो अपने कामों में मसरूफ थे। कहते हैं मैं छुट्टियाँ गुजारने आऊँगा तो फिर जरूर देखूँगा। लेकिन मैं उनके देखने से पहले वो घर खुद ही खरीद लूँगा। कौन सा, चिन्नौट वाला कि ये वाला? चिन्नौट वाला, ये वाला का मतलब ये जो आसिफ ज़दा घर है चिन्नौट, ये खरीद लूँगा। जी, बाबर मेरे ख्याल से जो है वैसे ये बात है कि वहाँ पे यहाँ तो बाबर रहेगा, यहाँ वो चीज़ें रहेंगी। या दोनों एक साथ मिलके भी रह सकते? नहीं, दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह पाएंगे। दोनों में से एक ही रहेगा, यहाँ तो बाबर, यहाँ वो चीज़ें। और जहाँ तक मुझे इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि वो चीज़ें भाग जाएंगी और बाबर ही रहेगा वहाँ पे। तो अच्छा है ना, फिर प्रॉफिट में बेच दूंगा घर में। हाँ, ये तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। वैसे और तो कोई इम्कान नहीं है। ये फायदा हो सकता है, लेकिन आप इसलिए ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि घर है वो भी जैसे दूसरे घर है, तो क्या बुरा है अगर आपको 2 करोड़ रुपए का घर जो है वो 10-12 लाख में मिल रहा है, तो क्या बुरा है? ये अभी वो जिसका वो घर है वो भी इतना पागल नहीं है, उसे भी मतलब कि कुछ यकीन है तो वो ऐसे कर रहा है। नहीं है, मैंने सुना है वो बाहर रहता है। अच्छा, उसको तो बस लोगों ने बताया कि ये है, ये मतलब मेरे ख्याल से उस घर को ज्यादा ही बदनाम किया गया। और वो एक घर नहीं है, वो 2-3 घर है, आपको तो पता ही है। हाँ, वो एक घर है, लेकिन उसने उसके की हुई है, पार्टीशंस की हुई हैं। 3 पार्टीशंस की हुई हैं। हाँ, 3 पार्टीशंस की हुई तो हैं। वो तीनों मिला के 6 करोड़ हो गए। और वो दे रहा है नहीं, वो टोटल 2.5 करोड़ का घर है। 2 करोड़ क्या? हाँ, पूरी जगह वो 10 लाख में तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो चाहूँगा कि जिनके पास पैसे हैं और जो चिन्नौट में ही रहते हैं तो कोशिश करें मेरे खरीदने से पहले खरीद लें। और अगर मैंने खरीद लिया तो फिर मैं, तो आप तो मेरे ख्याल से उस घर का एड्रेस भी नहीं बताएंगे वो चिन्नौट में कहाँ पे करके है। नहीं एड्रेस तो बताऊंगा जब मैं खरीद लूँगा, तो फिर लोग आए देखे और रहना चाहते हैं तो रहें उसमें। और इसके अलावा घर पे जब मैं रहूँगा या कोई रहेगा तो फिर देखी जाएगी क्या होता है उनके साथ भी। या मैं खुद रहूँगा, पहले खुद रहकर देख लूँगा मैं। जब भी मेरा चिन्नौट आना होगा
आगे देखूंगा, रहूंगा और मज़े करेंगे। चलें व्यूअर्स, आप भी अपनी राय दीजिएगा कि ऐसी चीज़ें वाकई होती हैं कि नहीं होती। वैसे होती तो हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि आप ये राय दीजिएगा कि वो घर आसिफ ज़दा है वाकई, या देखें जहाँ पे 3 फैमिलीज आई, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज, और उनके तीनों के मर्द हजरात ने, जो उनके सरबराह थे, और तीनों ने वहाँ पे सुसाइड कर ली। तो आप बताएं कि ये इत्तेफाक हो सकता है कि ये वाकई उस घर में कोई ऐसी शैतानी चीज़ें हैं जिन्होंने उन्हें पागल कर दिया, साइको कर दिया? भाई आप जाएं, आप जाके वहाँ कुरान खानी करा दें। अगर आपको ज़्यादा ही वो हो रहा है, अगर कुरान खानी कराएं, और वैसे ही अल्लाह ताला का कलाम जो है वो पढ़ना चाहिए जब आप कहीं जाते हैं किसी घर में रहने के लिए, या किराए पे आप शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ ये चीज़ तो लाजमी करानी चाहिए। तो वो कराएं तो उससे ये होगा कि अगर आपके दिल में कोई शक व शुबा है वो भी नहीं रहेगा। जी व्यूअर्स, अगर आप वाकई अपनी कोई राय देना चाहते हैं इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।